साथियों, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको मेरी ये बात बड़े ध्यानपूर्वक समझनी और सुननी भी चाहिए। साथियों, शेयर मार्केट में जितने भी लोग आपको दिखेंगे उनमें से अधिकांश व्यापार करने ही आए हैं। आपको तरह तरह के तिकड़म बताएंगे, तरह तरह की बातें बताएंगे और आपको करोड़पति बनाने के सपने भी दिखाएंगे। वास्तव में सच है, करोड़पति बनते हैं, लेकिन जो तरीका वो बतलाते हैं उस तरीके से करोड़पति नहीं बल्कि कंगालपति बनते हैं। साथियों, उनका मेन मकसद ये रहता है कि आप प्रतिदिन खरीदते रहें, बेचते रहें, खरीदते रहें, बेचते रहें। उनका क्या फायदा होगा? उनको ब्रोकरेज मिलेगी, उनको कमीशन मिलेगा और धीरे धीरे करके कुछ पैसा आपका घाटे में चला जाएगा और कुछ पैसा कमीशन ब्रोकरेज में चला जाएगा और आप शेयर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। साथियों, ये शेयर मार्केट जो है ये DII, FII और बहुत बड़े निवेशक ये इसको ड्राइव करते हैं। आपने देखा होगा कि आप अनुमान लगाते हैं बाजार के गिरने का, लेकिन बाजार विपरीत चला जाता है, ऊपर चढ़ने लगता है। और जब आप अनुमान लगाते हैं इसके ऊपर जाने का तो नीचे गिरने लगता है। फंडामेंटल्स कुछ कहते हैं और बाजार में होता कुछ है। दरअसल इसी सोच का फायदा ये बड़े निवेशक उठाते हैं। जब बाजार इस स्थिति में होता है कि मार्केट गिरेगा तो ये खरीदारी शुरू करके बाजार को ऊपर चढ़ा देते हैं और जो छोटा निवेशक वो हाथ मलता रह जाता है। और जब बाजार स्थितियों के अनुकूल होता है, इसे ऊपर जाना चाहिए, तो ये बिकवाली ला करके बाजार में माल डाल देते हैं और उसकी वजह से जब बिकवाली बढ़ती तो मार्केट नीचे चला जाता है। साथियों, जब इन्हें माल इकट्ठा करना होता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि बाजार नीचे चला जाए और माल इकट्ठा करते हैं, और जब इन्हें माल बेचना होता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि बाजार ऊपर चला जाए और माल बेच करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और इस तरह छोटा निवेशक हमेशा सदैव लॉस में रहता है। अगर आप इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अच्छी स्क्रिप्ट में पैसा रखिए, पैसा डालिए, धीरे धीरे डालिए और बाजार का जो स्वभाव है वो ऊपर जाने का स्वभाव है। ये गिर गिर के ऊपर जाता है, गिर गिर के ऊपर जाता है। लेकिन साथियों, कभी कभी हम देखते हैं कि बाजार अनुमान से नीचे जाता है और नीचे जाता है और नीचे जाता है। ऐसे समय में घबराहट होने लगती है और हम मार्केट से निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बाजार ऊपर जाता है और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां छूता है। उस समय खरीदने में डर लगता है। तो क्या करें? ऐसे छोटे निवेशकों के लिए मैं साथियों आपको लाया हूं बाजार में बाजार के दिग्गज जिन पे कर्ज ना के बराबर है, पिछले 10 सालों की, जिनकी ग्रोथ लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। और ये ऐसे हाथी हैं, 5 हाथी जो बाजार को ड्राइव करते हैं। साथियों, अगर आप इनमें पैसा लगाते हैं तो ये मान करके चलिए कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब बाजार नीचे जाएगा, बाजार को नीचे ले जाएंगे तो ये बड़े धीमी रफ्तार से नीचे जाते हैं और उतना नीचे नहीं जाते जितना बाजार नीचे जाता है।
लेकिन जब बाजार ऊपर चढ़ता है तो ये ऊपर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इनमें अगर आप पैसा डालेंगे तो बाजार जब नीचे जाता है तो उस गिरावट से आप बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे, और जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये बड़े तेजी से ऊपर जाते हैं और इनमें नियमित ग्रोथ होती रहती है। साथियों, इसी क्रम में पहला दिग्गज बाजार का जो पहला हाथी है वो लाया हूं मैं TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। साथियों, इसकी जो मार्केट कैप है 11.84 लाख करोड़ की है, और इसका जो प्राइस है वो है 3,157 रुपया प्रति शेयर। साथियों, ये IT इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर है और रिलायंस के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। साथियों, दूसरा एलिफेंट मैं लाया हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप किसी मॉल में कहीं पर भी जाइए, आपको आधे से ज्यादा प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के दिखेंगे। साथियों, इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 5.33 लाख करोड़ की है, और इसका एक शेयर जो है 2,200 रुपए का है। साथियों, तीसरा मैं लाया हूं HDFC। यह वित्तीय क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। इसकी 2 सब्सिडियरी कंपनी भी हैं, HDFC बैंक और HDFC AMC। साथियों, यह अपने क्षेत्र का महारथी है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 4.9 लाख करोड़ के आसपास है, और इसका एक शेयर जो है 2,721 रुपए का है। साथियों, ऑटो क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मारुति सुजुकी का नाम न जानता हो। चौथा एलिफेंट, चौथा हाथी मार्केट का दिग्गज लाया हूं मैं मारुति सुजुकी। इसकी मार्केट कैपिटल है 2.26 लाख करोड़, और इसका एक शेयर है 7,494 रुपए। साथियों, पांचवा मैं लाया हूं फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डिवीज लैब। इसकी मार्केट कैपिटल जो है वो 1.01 लाख करोड़ की है, और इसका एक शेयर 3,822 रुपए का है। साथियों, ये 5 हाथियों को चुनने का मेरा मकसद जो था वो कई बातों पर विचार करके इनको चुना गया है। पहली चीज, ये अपने मार्केट का लीडर हो, दिग्गज कंपनी हो, इनके शेयर्स मॉर्गेज ना हो, मैनेजमेंट इनका अच्छा हो, इन पर कर्ज ना हो, इन पर पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का वो अच्छा हो, गिरते मार्केट में इन पर गिरावट कम से कम हो दूसरे शेयर्स के मुकाबले। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाना शुरू किया उस समय ये तेजी से चले ऊपर। इन तमाम बातों को नजर में रख करके इन 5 हाथियों को, 5 एलिफेंट्स को चुना है। साथियों, आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, और आपको 15 से 20% की मार्केट में ग्रोथ चाहिए, अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ चाहिए। आप देखेंगे कि आपके बैंक के ब्याज से 3 से 4 गुना प्रॉफिट आपको ये कमा के देंगे। आप कुछ मत जानिए, कुछ मत समझिए। भारत है, भारत की इंडस्ट्री है, तो ये आप तय जानिए कि हमेशा सीधे और सावधान खड़े रहेंगे। आपके रिस्क की जो संभावना है वो ना के बराबर रहेगी। बस आपको करना यह है कि इनका पोर्टफोलियो बना करके
आप इन पर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन पर डालते रहिए। आपकी ग्रोथ खुद बतला देगी कि आप फायदे में हैं। साथियों, दूसरी बात मैं एक और आपसे कहना चाहूंगा कि सोने का और शेयर्स का आपस में बड़ा सीधा सा संबंध है। जब शेयर मार्केट नीचे को गिरती है तो आपने देखा होगा कि ये बड़े निवेशक शेयर मार्केट से पैसा निकाल करके और गोल्ड में लगा देते हैं। और साथियों, जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो ये गोल्ड से पैसा निकाल करके शेयर मार्केट में लगा देते हैं। अब साथियों, आपको करना क्या है? आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है, आपको गोल्ड के ETF खरीदने हैं। और आप देखें कि जब शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रही हो तो आप शेयर मार्केट में ऊपर जाने पर जब गोल्ड की प्राइस काफी नीचे जाने लगे तो आप ऐसे गोल्ड की गिरती कीमतों में उस समय गोल्ड के ETF में पैसा लगाइए। और जब आप देखें कि शेयर मार्केट नीचे जा रही है तो आप इस गोल्ड पे पैसा न लगा करके शेयर्स पे पैसा लगाइए। और गोल्ड पे और अपने शेयर्स का जो वैल्यू है उसको 25 और 75 1 और 3 के अनुपात में रखिए। यानी अगर आपके गोल्ड ETF की वैल्यू 1 रुपया है तो शेयर के डीमैट की वैल्यू 3 रुपए होनी चाहिए। 3:1 के अनुपात में रखेंगे और आप देखेंगे कि आपको गोल्ड भी पैसा बनाकर देगा। अभी देखा होगा कि जब शेयर मार्केट 8,000 और 7600 पे गई थी तो गोल्ड जो है वो, अगर मैं बात करूं ETF की, तो HDFC का ETF जो है वो 5,000 से ऊपर था। और आज जब शेयर मार्केट का निफ्टी लगभग 15,000 के आसपास है तो HDFC का गोल्ड ETF जो है लगभग 4200 रुपए पर आ गया है। तो मैं गोल्ड ETF में आपके लिए लाया हूं HDFC गोल्ड ETF। ये छठा है। और साथियों, इस प्रकार से आप इन 6 पर अगर अपने पोर्टफोलियो को रखेंगे तो आप सदैव फायदे में रहेंगे। बस थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो पहला TCS, दूसरा HUL, तीसरा HDFC, चौथा मारुति, पांचवा डिवीज लैब और छठा HDFC गोल्ड ETF। साथियों, इस प्रकार अपने पोर्टफोलियो को बनाएं और आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की, बहुत ज्यादा समझने की, आप थोड़ा थोड़ा समझें। और इस थोड़ी समझ से ही अगर आप इस प्रकार से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप रिस्क से सदैव दूर रहेंगे और सदैव फायदे में ही रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।